नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और दर्शकों, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगी जो सुनकर आप कहेंगे कि ये वीडियो मैंने बिल्कुल सही समय पर देखा है। इस साल की शनि जयंती कोई साधारण दिन नहीं है। 27 साल बाद ऐसा महासंयोग बन रहा है जब एक साथ बन रहे हैं शनि जयंती और शनि अमावस्या, भरणी नक्षत्र, सौभाग्य योग, बुधादित्य योग और गज छाया योग। ये 5 दुर्लभ योग एक ही दिन, एक ही साथ। ज्योतिष इतिहास में ऐसा संयोग बहुत कम बार देखा गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन 5 योगों का क्या अर्थ है, आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव रहेगा, इस दिन क्या करने से आपका जीवन बदल सकता है और कैसे आप इस महापूजा का लाभ उठा सकते हैं। अभी सब्सक्राइब करें। अगर नए व्यूअर हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल दबा दें ताकि ऐसी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, पहले समझते हैं कि शनि जयंती कब आती है। तो शनि जयंती ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है, जब शनि देव का जन्म हुआ था। इस पवित्र तिथि को हर वर्ष शनि जयंती के नाम से जाना जाता है और मनाया जाता है। शनि देव का परिचय किसी से छुपा नहीं है। शनि देव सूर्य के पुत्र हैं। माता छाया के गर्भ से जन्म लेने के कारण इन्हें छाया पुत्र भी कहते हैं। ये न्याय के देवता है, जो मेहनती है, ईमानदार हैं और दीन दुखियों की सेवा करते हैं। शनि देव उन्हें राजा बना देते हैं, परंतु जो घमंडी हैं, अत्याचारी हैं और गलत तरीके से जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, शनि देव उन्हें धूल में भी मिला देते हैं। इसीलिए शनि जयंती उनकी उपासना का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। हर बार शनि जयंती ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है, लेकिन हर साल शनि जयंती शनिवार को नहीं पड़ती। जब शनि जयंती और अमावस्या और शनिवार तीनों एक साथ आते हैं तो हम इसे शनिश्चरी अमावस्या के नाम से जानते हैं, शनिश्चरी अमावस्या के नाम से बुलाते हैं। ये संयोग 27 साल बाद बन रहा है। इस दिन 16 घंटे का विशेष शुभ पूजन काल रहेगा। सूर्योदय से लेकर रात तक पूरा दिन पूजा के लिए अत्यंत फलदायी है और ऊपर से इस दिन 4 और दुर्लभ योग एक साथ बन रहे हैं। जानते हैं एक एक करके इनके बारे में। इस बार शनि जयंती पर भरणी नक्षत्र रहेगा। भरणी नक्षत्र क्या है? 27 नक्षत्रों में दूसरा नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। इसके स्वामी है यमराज, अर्थात मृत्यु और न्याय के देवता, और शनि देव भी न्याय के देवता है। जब भरणी नक्षत्र और शनि जयंती साथ आ जाए तो ये दो न्याय शक्तियों का मिलन होता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि पितृ दोष, काल सर्प दोषों से राहत मिलती है, शत्रु और विरोधियों पर विजय प्राप्त होती है, न्यायिक मामलों में सफलता मिलती है और अकाल मृत्यु के भय से भी मुक्ति मिलती है। भरणी नक्षत्र में शनि पूजन का विशेष मंत्र है ओम यम यमाय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप इस दिन के लिए विशेष फलदायी रहेगा। दूसरा योग बन रहा है सौभाग्य योग। हिंदू पंचांग में 27 योगों का वर्णन है और इनमें से सौभाग्य योग सबसे शुभ योगों में गिना जाता है। सौभाग्य का अर्थ होता है भाग्य, सुख, समृद्धि। इस योग में किया गया कार्य कभी भी निष्फल नहीं जाता। नए कार्य शुरू करने के लिए ये अत्यंत शुभ योग माना जाता है। विवाह, व्यापार और संतान के लिए ये वरदान है। रुके हुए काम इस योग में पूरे होते हैं और भाग्य का दरवाजा इस योग में खुलता है। जब सौभाग्य योग और शनि जयंती एक साथ आ जाए तो शनि देव की कृपा से मिला फल जीवन भर के लिए टिकता है। जिन लोगों की कुंडली में भाग्य स्थान कमजोर है या फिर जो लोग बार बार असफलता से थक चुके हैं, उनके लिए ये दिन किसी वरदान से कम नहीं। तीसरा योग है बुधादित्य योग। बुधादित्य योग क्या है? जब सूर्य और बुध एक ही राशि में एक साथ आते हैं तो बुधादित्य योग बनता है। ये ज्योतिष का बहुत प्रसिद्ध और शुभ योग है। बुधादित्य योग के प्रभाव से बुद्धि, विद्या और वाणी में वृद्धि होती है। व्यापार और नौकरी में सफलता मिलती है। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। कोर्ट कचहरी और कानूनी मामलों में लाभ मिलता है। लेखन, शिक्षा और तकनीक से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष फायदेमंद ये योग रहता है। जब शनि जयंती और बुधादित्य योग एक साथ आते हैं तो सूर्य शनि के पिता हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं,
जब पिता और पुत्र एक साथ हो तो शनिदेव का जन्मदिन भी हो तो इस दिन पूजा करने से परिवार में सामंजस्य, बुद्धि और समृद्धि तीनों एक साथ मिलते हैं। चौथा योग है गज छाया योग। दर्शकों, अब बात करते हैं रहस्यमयी और दुर्लभ योग की, जो कि एक गज छाया योग। ये बात सुनते ही बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा होगी कि आखिर ये क्या है, गज छाया योग क्या है। गज का अर्थ होता है हाथी, छाया का होता है परछाई। ये अत्यंत दुर्लभ ज्योतिषीय योग है। ये सूर्य ग्रहण के आसपास या विशेष ग्रहों की स्थितियों में ये योग बनता है, जब सूर्य, चंद्र, छाया ग्रह, राहु, केतु विशेष स्थिति में हो। शास्त्रों में इस गज की छाया जितना विशाल फल देने वाला योग कहा जाता है। गज छाया योग के प्रभाव से पितृ दोष निवारण होता है। इस दिन पितरों के नाम से किए गए तर्पण से मोक्ष की प्राप्ति होती है। काल सर्प दोष, शनि दोष से विशेष राहत मिलती है। श्राद्ध और दान का फल 1000 गुना अधिक मिलता है। जिन लोगों को बार बार असफलता, बीमारी और दुर्भाग्य मिलता है, उनके जीवन में ये योग नई शुरुआत का द्वार खोलता है। गज छाया योग शनि जयंती का संयोग इतना दुर्लभ संयोग है कि इस दिन किया गया कार्य 1 घंटे का पूजन, तर्पण सामान्य दिनों में वर्षों की साधना के बराबर फल प्रदान करता है। दर्शकों, क्या आप समझ पा रहे हैं कि इस एक दिन में कितनी शक्तियां समाहित है। और 5वां योग है शनि अमावस्या, जो कि 27 साल का महायोग है। इन चारों योगों के ऊपर है खुद शनि जयंती और शनि अमावस्या का संयोग। ये 5वां सबसे बड़ा योग है। पांचों योग एक साथ, यानी भरणी नक्षत्र, सौभाग्य योग, बुधादित्य योग, गज छाया योग और शनिश्चरी अमावस्या, ऐसा संयोग 27 साल में एक बार आता है। तो दर्शकों, इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से शनिदेव की उपासना करेगा, उसके जीवन में हर रुकावट दूर होगी, भाग्य का द्वार खुलेगा और पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। अब बात करते हैं राशियों की। तो मकर और कुंभ राशि के तो स्वामी है शनिदेव। शनि के स्वामित्व वाली ये राशियां, इसलिए इस दिन पूजन से इनके जीवन की दिशा बदल सकती है। तुला राशि, शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं। नौकरी और व्यवसाय में नई सफलता इस शनि जयंती पर शनिदेव की उपासना से आपको प्राप्त होगी। वहीं कुंभ, मीन और मेष राशि वालों को शनि की 7.5 चल रही है। इस दिन की गई शनि उपासना आपके जीवन में 7.5 के दुष्प्रभावों से आपको बचाएगी और 7.5 में की गई ये उपासना आपके जीवन में शनिदेव की विशेष कृपा आपको दिलाएगी। इसके अलावा सिंह और धनु राशि वालों को शनि की ढैया चल रही है, इसीलिए शनि जयंती पर की गई पूजा उपासना का फल आपके जीवन में कई गुना अधिक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा और शनि के दुष्प्रभाव से आपको मुक्ति दिलाएगा। मेष राशि भरणी नक्षत्र की राशि है मेष, और इस राशि के लिए ये दिन विशेष रूप से शक्तिशाली रहेगा। मिथुन राशि, बुधादित्य योग, बुध की राशि मिथुन, इन राशियों के लिए व्यापार और बुद्धि में विशेष लाभ होगा। और वृश्चिक, कन्या और वृषभ राशि, इस पर शनि का प्रभाव अधिक है, इसलिए इस दिन किए गए उपायों का शीघ्र फल इन राशियों को डेफिनेटली प्राप्त होगा। तो सभी 12 राशियों के लिए ये दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि शनिदेव न्याय प्रिय है। इसीलिए इस दिन की गई शनि उपासना से आपके जीवन की समस्याएं दूर हो सकती है और आपके जीवन में शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। अब मैं आपको एक खास बात बताती हूँ। सब जानते हैं कि इस दिन पूजा करनी चाहिए, लेकिन सही विधि पता न हो, सही सामग्री का न मिलना और समय की कमी, इन कारणों से हम पूजा का पूरा लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए हमारे संस्थान में शनि जयंती प्लस शनि अमावस्या के इस महान अवसर पर सामूहिक शनि जयंती पूजा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। ये पूजा क्यों और बाकियों से क्यों अलग है? क्योंकि विद्वान पंडितों के द्वारा, जिन्होंने वर्षों का अनुभव प्राप्त कर रखा है, वैदिक विधि से संपूर्ण पूजा को संपन्न करेंगे। आपके नाम और गोत्र से विशेष संकल्प लिया जाएगा, यानी ये पूजा सिर्फ आपके लिए और आपके परिवार के लिए होगी। जिन जिन का भी इस पूजा में
संकल्प छोड़ा जाएगा उनको इस पूजा का फल प्राप्त होगा। भरणी नक्षत्र में पितृ तर्पण, गज छाया योग में तर्पण का फल 1000 गुना अधिक मिलेगा। सौभाग्य योग में हवन, इस योग में हवन से रुके हुए काम पूरे होंगे। चाहे आप देश में हो या विदेश में, पूजा का पुण्य फल सीधे आप तक पहुंचेगा। सामूहिक पूजा का विशेष महत्व रहता है क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है सहस्त्र गुणम समूह पूजनम, यानी समूह में की गई पूजा का फल अकेले की गई पूजा से 1000 गुना अधिक होता है। जब सैकड़ों लोगों का संकल्प एक साथ शनिदेव तक पहुंचता है तो उसकी शक्ति अकल्पनीय हो जाती है। तो दर्शकों, भरणी नक्षत्र, सौभाग्य योग, बुधादित्य योग, गज छाया योग और शनि अमावस्या 5 दुर्लभ योगों का ये संगम 27 साल में एक बार आता है। इसे अपने हाथ से मत जाने दीजिए। अभी अपनी पूजा बुक करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं और आज ही अपनी पूजा बुक करवा सकते हैं। पर ध्यान दीजिए, इस पूजा में लिमिटेड सीट्स है, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही बुकिंग होगी। जो लोग इस 5 दुर्लभ योगों के इस महासंयोग पर शनिदेव का आशीर्वाद लेना चाहते हैं वे आज ही संपर्क करें, देरी न करें, क्योंकि यह तिथि फिर 27 साल बाद आएगी। अब इस दिन आपको उपाय क्या करने चाहिए? बहुत सारे उपाय हैं जो कि आप इस दिन पंच महायोगों के शुभ अवसर पर कर सकते हैं। पहला उपाय, सरसों के तेल को शनि मंदिर में या गरीब को दान करें। दूसरा उपाय, काले उड़द की खिचड़ी बनाकर गरीबों को खिलाएं। तीसरा उपाय, लोहे की वस्तु, कढ़ाई, चाकू या कील का दान करें। चौथा उपाय, काला या नीला कपड़ा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भेंट करें। पांचवा उपाय, काली गाय को काली उड़द और रोटी जरूर खिलाएं। छठा उपाय, घर में शनि यंत्र स्थापित करें और शनि देव के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। सातवां उपाय, हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ जरूर करें। अब इस दिन क्या गलतियां आपको नहीं करनी है? मांस, मदिरा, तामसिक भोजन का सेवन न करें, किसी से झगड़ा या बहस न करें, गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति का अपमान करने से बचें, बाल या नाखून न काटें, पीपल का पेड़ न काटें, झूठ न बोलें। शनिदेव न्याय के देवता है। इस दिन जैसा कर्म वैसा फल और वह भी तुरंत। तो दर्शकों, हमने जाना भरणी नक्षत्र, यम शनि की संतुलित शक्ति, सौभाग्य योग, भाग्य का दरवाजा खुलेगा, बुधादित्य योग, बुद्धि, व्यापार और सफलता, गज छाया योग, पितृ दोष से मुक्ति और मोक्ष, और शनिश्चरी अमावस्या 27 साल का महासंयोग। इन 5 योगों की शक्ति को आप महापूजा के साथ हमारे माध्यम से अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आज ही कॉल करें, अपनी पूजा बुक करवाएं और ऐसी ही जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। नए व्यूअर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल दबा दें ताकि ऐसी जानकारियां आपको टाइम टू टाइम रोजाना मिलती रहे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। कमेंट में मुझे जय शनिदेव जरूर लिखकर भेजें। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।